सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत। कन्वेंशन सेंटर अस्खुद नोटिस पर आईनी बेंच ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए। अटॉर्नी जनरल साहब, शदीद वाजिबात बाद में अदा कर दिए गए थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। सोमोटो केस में साबिक वजीर आजम को भी नोटिस किया गया था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, कन्वेंशन सेंटर को इदारे की पॉलिसी के मुताबिक चलाए। समाअत में कुछ देर के लिए वक्फा कर दिया गया। गैर मुल्की बैंक अकाउंट छुपाने और लूटी रकम रिकवरी केस की समाअत भी हुई। आईनी बेंच ने इल्तिवा की दरखास्त पर कार्रवाई 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। FIA और FPR से गैर मुल्की खुफिया बैंक अकाउंट से मुतल्लिक रिपोर्ट भी तलब कर ली। आईनी बेंच में इंसदादे दहशतगर्दी केस में अस्खुद नोटिस की भी समाअत। वकील दरखास्त गुजार ने दलाइल में कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब सुप्रीम कोर्ट अस्खुद नोटिस नहीं ले सकती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट अब भी अस्खुद नोटिस ले सकती है। फर्क सिर्फ ये है कि अब अस्खुद नोटिस आईनी बेंच में चलेगा। PCB ने गैर मुल्की हेड कोचेस से छुटकारा हासिल करने की हिकमत अमली बना ली। ज़राए के मुताबिक तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तानी हेड कोच के तकर्रुर पर गौर शुरू कर दिया। रेड बॉल हेड कोच जैसन गिलेस्पी का मुआहिदा कबल अज वक्त खत्म करके उन्हें फारिग किया जाएगा। जिम्बाब्वे के दौरे के लिए पाकिस्तानी हेड कोच का तकर्रुर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक गैर मुल्की कोच PCB हुकाम को ब्लैकमेल करते हैं। जैसन गिलेस्पी ने भी कुछ शराइत बनवाने की कोशिश की। PCB ने इनकार कर दिया। पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक का राज बरकरार। फजाई आलूदगी के एतबार से 810 AQI के साथ मुल्तान का पहला नंबर। लाहौर का AQI 780 तक पहुंच गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर में भी फजा जहर आलूद। फजाई आलूदगी से बीमारियों में इजाफा होने लगा। शदीद धुंध के बायस मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद किया गया। हद्दे निगाह बेहतर होने पर लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर गाड़ियों का दाखिला बहाल कर दिया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी खुल गई। मोटरवे M3 और M2 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अपील पर आज चारों सूबों गिलगित और आज़ाद कश्मीर में नमाज इस्तिका अदा की जाएगी। वजारत मजहबी उमूर ने सर्कुलर जारी कर दिया। खुश्क साली के खात्मे और बारान रहमत की दुआएं की जाएंगी। आसिफ जरदारी पर इल्जाम के मुकदमे से शेख रशीद अहमद बरी। शेख रशीद ने आसिफ जरदारी पर बानी PTI के कत्ल की कोशिश का इल्जाम लगाया था। इस्लामाबाद के जुडिशियल मजिस्ट्रेट यासिर महमूद ने शेख रशीद अहमद की दरखास्त पर महफूज फैसला सुनाया। शेख रशीद अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुक्मरान जमातों का कोई पुरसाने हाल नहीं। ये लोग नफरत का निशान बन चुके हैं। ऐसी हुक्मरान पार्टियां हैं जो IMF के शिकंजे में हैं। हो सकता है कौमी हुकूमत भी वजूद में आ जाए। हुक्मरान अब खुद कह रहे हैं कि हमें अंडे और टमाटर पड़ते हैं। बिलावल भुट्टो मुआहिदों पर अमल न होने पर विफाक पर बरहम। आईनी बेंच की तश्कील पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है, हुकूमत आइन साजी के वक्त की गई बातों से पीछे हट गई। PSDP मिलकर बनाने की बात हुई थी। विफाक में इज्जत नहीं दी जाती। जुडिशियल कमीशन से एहतिजाजन अलग हुआ। अगर जुडिशियल कमीशन में होता तो आईनी बेंच में फ़र्क पर बात करता। दिल्ली सिंध से सुप्रीम कोर्ट पे जजेस होते तो बराबरी की बात करता। हमें इंसाफ के सबसे बड़े इदारे में बराबरी की नुमाइंदगी चाहिए। एक मुल्क में 2 निज़ाम नहीं चल सकते। पाकिस्तानी नौजवान पोलैंड दाखिल होते हुए पुलिस के मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक। पेशावर का रिहायशी इरशाद खान बिजनेस वीजे पर 2 नवंबर को रूस पहुंचा था। गैर कानूनी तौर पर रूस से बेलारूस गया। पोलैंड का एक बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़ा गया। ज़राए के मुताबिक इरशाद खान की मैयत बेलारूस के दारुल हुकूमत मनसक के सरकारी अस्पताल में मौजूद। मैयत पाकिस्तान भिजवाने के लिए $3,500 खर्चा आएगा। अमेरिका में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात की शदीद मजम्मत। विधान पटेल ने कहा, 9 नवंबर को कोयटा रेलवे स्टेशन पर BLA के हमले की मजम्मत करते हैं। अमेरिका ने BLA को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। भारत के चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार के सवाल पर विधान पटेल ने कहा, खेल बाहमी ताल्लुकात के लिए मरबूत कुव्वत है। पाकिस्तान और भारत खेलों और बाहमी ताल्लुकात पर खुद बात कर सकते हैं।
एलोन मस्क की अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर से मुलाकात, ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी कम करने के तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुलाकात 1 घंटा जारी रही। अक़वाम मुत्तहिदा में बाइडन इंतज़ामिया के अहलकारों को मुलाकात से मुत्तला नहीं किया गया था। ट्रंप ने अपने पहले दौरे सदारत में ईरान पर पाबंदियां लगाकर उसकी मईशत को मफलूज कर दिया था। अमरीकी सदर जो बाइडन एशिया पैसिफिक इकनॉमिक कोऑपरेशन समिट में शिरकत के लिए पीरो पहुंच गए। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर बाइडन के दौरा अहम है, जिसमें मौसमियाती मसाइल, आलमी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंसदाद मुनशियात की कोशिशों और चीनी सदर शी जिनपिंग समेत आलमी रहनुमाओं के साथ 1-on-1 मुलाकातें होंगी। श्रीलंका में नए हुक्मरान के चुनाव के लिए पार्लियामानी इंतखाबात। दारकूमत कोलंबो समेत मुतादिद अजला में टर्नआउट 60% से तजावज़ कर गया। 225 अरकान असम्बली का 5 साल के लिए इंतखाब किया जाएगा। 29 नुमाइंदों को कौमी फहरिस्त से मुंतखब किया जाएगा। हुकूमत बनाने के लिए 113 सीटें जीतना लाजमी है। IMF वफद की बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हुकाम और टैक्स अथॉरिटी से मुज़ाकरात। KP हुकूमत ने गंदम खरीदारी और इमदादी कीमत के तयन पर रियायत मांग ली। IMF का सूबाई सरप्लस बजट का हदफ पूरा न होने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक मजमूई सूबाई सरप्लस हदफ की निस्बत 182 अरब रुपये कम रहा। सिंध ने 131 अरब, खैबर पख्तूनख्वा 130 अरब और बलोचिस्तान ने 85 अरब रुपये सरप्लस दिया। IMF मिशन ने छोटे सूबों में कम अखराजात पर भी सवालात उठा दिए। पंजाब असम्बली में ज़राई इनकम टैक्स एक्ट 2024 कसरत राय से मंजूर। बिल के मुताबिक ज़्यादा आमदन वाले किसानों पर सुपर टैक्स लागू किया जाएगा। ज़राई ज़मीन पर इनकम टैक्स की छूट खत्म की जाएगी। 12 लाख तक आमदनी वाले किसान ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये जुर्माना देगा। लाइव स्टॉक पर टैक्स में भी ज़राई टैक्स शुमार किया जाएगा। बिल में अपोजिशन की पेश की गई तमाम तरामीन को मुस्तरद कर दिया गया। हुकूमती इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के बिल की भरपूर मुखालफत, ऐवान से वॉकआउट किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से हंगरी के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। दो तरफ़ा दिलचस्पी के अमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और हंगरी का अगले बरस सफारती ताल्लुकात की 60वीं सालगिरह भरपूर तरीके से मनाने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म हंगरी को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। हंगरी के वज़ीर ख़ारजा भी रवां बरस दिसंबर में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान हंगरी के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए वफूद के तबादले ज़रूरी हैं। बानी PTI बेगुनाह जेल में है, उन्हें रिहा कराना है। मरीम नवाज पंजाब में हमें रोकने की कोशिश करेंगी। बानी PTI ने कहा है, हुकूमत कितने लोगों को गिरफ्तार करेगी। अलीमा खान की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एहतजाज में अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली होंगे। हमने खुद अपना रास्ता बनाना है, हमें पता है कैंटेनर्स कहाँ कहाँ होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर का कहना है, एहतजाज की हिकमत अमली बना ली है, अभी बता नहीं सकता। हुक्मरान जो करते हैं हम उसका हल निकालने में माहिर हो गए हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले, बानी PTI हमारे बॉस हैं, हम सिर्फ उनका हुक्म मानते हैं।